हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड, ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही स्टोरी को लाइक करते हो और ना ही कमेंट करते हो। यार, ऐसे तो मेरा सच में स्टोरी को आगे बढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप इस स्टोरी से बोर हो गए हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग दोनों बहुत ही हॉट तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब विंग सुबह उठता है तो वांगजी और विंग फिर से मॉर्निंग में भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बेचारा विंग, उसकी तो हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। तभी वांगजी विंग को फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम ले जाना चाहता था, लेकिन विंग वांगजी से फिर डर जाता है और वो वांगजी से कहता है, नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, जाके दिखा। वांगजी विंग से थोड़ा दूर होता है। जैसे ही विंग खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है, विंग की बैक में बहुत तेज दर्द होता है। बेचारा विंग दोबारा से बैठ जाता है। वांगजी एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, मैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांगजी एक स्माइल करता है और खड़ा होता है। वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम में ले जाता है। वो विंग को अच्छे से फ्रेशन अप होने में हेल्प करता है। उसके बाद हॉट वाटर के टब में बिठा देता है। थोड़ी देर वांगजी भी विंग के साथ आ जाता है और उसे अच्छे से बात लेने में हेल्प करता है। विंग पूरा टाइम पूरी तरीके से शाय फील कर रहा था। वांगजी विंग का ऐसा टमाटर जैसा फेस देख के उसके चेहरे पे स्माइल आती है, लेकिन वांगजी विंग के साथ कुछ भी नहीं करता। वो उसे अच्छे से बात लेने में हेल्प करता है, फिर उसे बाहर लाता है और अच्छे से विंग को क्लीन करता है टॉवल से और फिर उसे अच्छे से कपड़े पहना के बेड पे लिटा देता है। विंग को सच में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि वांगजी सच में नाइट में बहुत हार्ट हो गया था। लेकिन विंग को बहुत अच्छा लगा था। उसका चेहरा अभी भी ब्लश कर रहा था। वांगजी वापस वॉशरूम में जाता है, खुद अच्छे से फ्रेशन अप होता है, अच्छा सा शाल लेता है और रेडी होके बाहर आता है। वो विंग को देख रहा था। विंग अभी भी अच्छे से बेड पे बैठा हुआ था। वांगजी विंग के पास आता है और विंग को अपनी बाहों में भर लेता है। विंग कहता है, क्या क्या कर रहे हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना? वांगजी कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन विंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विंग कहता है कि क्या पूछना है? वांगजी कहता है, अच्छा, तुम मुझे सच बताना, कल नाइट तुम्हें क्या हो गया था? विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हो गया था? कुछ भी नहीं। वांगजी कहता है, अच्छा, तुम मुझे बात बताओ, तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? वांगजी विंग बेचारा, उसका चेहरा पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहते हैं, आप ऑफिस नहीं जा रहे? आप जाइए, मुझे आराम करना है। वांगजी कहते हैं, नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? जिस विंग को मैं जानता हूँ वो तो इतना शाय है कि कुछ भी नहीं कहता, लेकिन कल जिस विंग को मैंने देखा वो तो सच में बहुत ज़्यादा सेमलेस था। तो मुझे सच बताओ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वांगजी के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दे रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वो विंग की नेक में अपना फेस छुपा लेता है और उसे धीरे से हिट करते हुए कहता है, वांगजी का, मैं जानता हूँ आप मुझे टीज कर रहे हैं, आपको ऑफिस जाना चाहिए, ये अंकल बहुत गुस्सा करेंगे। वांगजी कहता है, अच्छा, मैं ऑफिस चला जाऊँ? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं चला जाऊँ? सच तो यह था कि विंग बिल्कुल नहीं चाहता था कि वांगजी उसको छोड़ के जाए, लेकिन वो जानता था कि वांगजी अगर घर पर आए तो विंग को बहुत टीज करेगा। इसलिए वो कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप ऑफिस जाएं, समझे आप? वांगजी एक स्माइल करता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है। वो विंग से कहता है, लेकिन विंग, सोच लो, तुम्हें मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि तुम नाइट में इतना सेमलेस कैसे हो सकते हो? मेरा विंग ऐसा तो नहीं है, तो मुझे जानना है कि मेरा विंग ऐसा कैसे हो गया? विंग कहता है, गगा, आप जाइए, और एक पिलो वांगजी के ऊपर फेंकता है। वांगजी एक स्माइल करता है और रूम से बाहर चला जाता है।
लेकिन भांग जी को कुछ याद आता है और वह अंदर रिटर्न होके फिर से आता है और वो विंग से कहते हैं, विंग तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा, इसलिए तुम आज पूरा टाइम रेस्ट करोगे, समझे तुम? और मैं अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हारे रूम में भिजवाता हूँ, समझे तुम? और तुम वो मेडिसिन रखी है उसे खा लेना और चुपचाप से रेस्ट करना। विंग बस कहता है और उसके चेहरे पे एक ब्लश आ जाता है। भांग जी विंग की तरफ स्माइल करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो नीचे जाता है तो देखता है उसके ब्रदर और अंकल दोनों ऑफिस जा चुके थे। विंग भांग जी वेंचिंग की तरफ देखता है। वेंचिंग एक स्माइल करती है और विंग से कहती है, विंग भांग जी आज तुम सच में बहुत लेट हो गए। भांग जी वेंचिंग से कुछ भी नहीं कहता। भांग जी के ईयर पूरी तरीके से पिंक हो गए थे। वेंचिंग स्माइल करती है और कहती है, ठीक है भांग जी तुम ब्रेकफास्ट कर लो। भांग जी कहता है, नहीं मैं लेट हो गया हूँ, मैं ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लूँगा, लेकिन आप विंग को ब्रेकफास्ट दे देना। वेंचिंग कहती है, ठीक है मैं उसे ब्रेकफास्ट करा दूंगी, ठीक है। वांग जी कहता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। वेंचिंग भी ट्रेन में अच्छे से ब्रेकफास्ट लगाती है और विंग के रूम में आती है। वो विंग की डोर पर नॉक करती है। विंग जैसे ही वेंचिंग को देखता है वो एक स्माइल करता है। वेंचिंग अंदर आती है और विंग को ब्रेकफास्ट देती है। विंग वेंचिंग से कहता है, सीजे आप, मैं आ रहा था। वेंचिंग कहती है, अरे तुम्हारे हस्बैंड ने बोला कि विंग को ब्रेकफास्ट करा देना। अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता चलता कि विंग नीचे आया है ब्रेकफास्ट करने के लिए तो सोचो तुम्हारी सीजे को कितनी डांट पड़ती। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीजे आप भी ना। वेंचिंग स्माइल करती है और विंग से कहती है, विंग तुम खुश हो ना? विंग अपना सिर नीचे झुका लेता है और ब्लश करने लगता है। वेंचिंग विंग को हक करती है। अब विंग ब्रेकफास्ट करता है। वेंचिंग और विंग थोड़ी देर तक बातें करते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है। विंग कॉलेज भी जाना स्टार्ट कर दिया था। विंग कॉलेज जाता था, घर आके वेंचिंग की हेल्प करता था। वेंचिंग को भी अब परेशानी होने लगी थी क्योंकि वेंचिंग का टाइम उसको 6-7 मंथ हो गया था, इसलिए उससे ज़्यादा काम नहीं होता था और उसका मूड स्विंग भी ज़्यादा होने लगे थे, जिस वजह से बेचारे सिचैन भी बहुत परेशान रहते थे। विंग जो सारे घर को भी संभालता था, अपनी स्टडी भी करता था, और बेचारा वांग जी जो विंग को हंसते देख के उसे कभी कभी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो जानता था विंग बहुत काम करता है और नाइट आते आते विंग इतना थक जाता था कि वो बस वांग जी की बाहों में जाता और गहरी नींद में सो जाता। वांग जी विंग को ऐसे देखता, उसके फोरहेड पे किस करता और उसे टाइटली हग करके सो जाता था। अब टाइम धीरे धीरे ऐसे ही और निकल जाता है। एक दिन विंग और वेंचिंग, अब वेंचिंग को 9 मंथ हो चुका था, उसकी डिलीवरी टाइम कभी भी हो सकता था। विंग और वेंचिंग दोनों हॉल में बैठ के बातें कर रहे थे। विंग वेंचिंग को देख रहा था। वेंचिंग विंग का हाथ अपने पेट पर रखती है और विंग को बच्चे की किक सुनाने लगती है। विंग स्माइल कर रहा था। तभी वेंचिंग विंग से कहती है, विंग मुझे आइसक्रीम खानी है। विंग कहता है कि क्या? वेंचिंग कहती है, हाँ मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। विंग कहता है, पर आइसक्रीम तो नहीं है। वेंचिंग कहती है, मुझे नहीं पता विंग, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। बेचारा विंग वो तो बस वेंचिंग की तरफ देखता। वो तभी एक सर्वेंट को बोलता है आइसक्रीम लाने को। सर्वेंट बेचारा वो बाहर चला जाता है आइसक्रीम लेने के लिए। विंग भी किचन में जाता है। तभी वेंचिंग जोर से चिल्लाती है। विंग जैसे ही वेंचिंग का साउंड सुनता है वो दौड़ के वेंचिंग के पास आता है। वेंचिंग विंग से कहती है, विंग मुझे बहुत पेन हो रहा है। विंग कहता है, क्या? वेंचिंग कहती है, हाँ। विंग तो पूरा शॉक हो चुका था क्योंकि उस टाइम मेंशन में कोई नहीं था और विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से शेक कर रही थी। तभी विंग कुछ मेट्स को बुलाता है। कुछ मेट्स विंग के पास आती हैं। तभी विंग उनसे कहता है, मुझे सीजे को हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो मेट्स भी विंग की वेंचिंग को उठाने में हेल्प करती हैं क्योंकि विंग कई बार वांग जी, सिचैन और अंकल को कॉल करता है, पर तीनों इतना बिजी थे कि वो तीनों फ़ोन देखते ही नहीं हैं और ना ही फ़ोन उठाते हैं।
विंग को अब वांगजी और सिचेन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे सबसे पहले वेंचिंग की चिंता हो रही थी। इसलिए वो वेंचिंग को जल्दी से उठाता है उन मेड की हेल्प से और कार में डालता है और वो वेंचिंग को लेके सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर वेंचिंग को रूम में ले जाते हैं। विंग बेचारा, उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फिर से वांगजी को कॉल करता है, लेकिन वांगजी फिर से कॉल नहीं उठाता। अब तो विंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। वांगजी की कहता है, वांगजी का एक बार आप मेरे सामने आइए, मैं देखिए आपके साथ क्या करता हूँ। आप इतना हार्टलेस पर्सन है, आप देख भी नहीं सकते। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, कॉल उठाइए प्लीज़, सिचेन का कॉल उठाइए। लेकिन कोई अभी भी कॉल नहीं उठा रहा था। उधर बेचारा विंग, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उधर वेंचिंग के जोर जोर के चीखने की जो आवाज़ें आ रही थी, उससे वह विंग और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एक नर्स विंग के पास आती है और विंग से कहती है, सर हमें उनके लिए शायद ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुन के तो विंग और शॉक्ड हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। वो फिर से सिचेन को कॉल करता है। इस बार सिचेन विंग का कॉल देखती है तो वो सोचते हैं विंग मुझे क्यों कॉल कर रहा है। पर सिचेन विंग का कॉल पिकअप करते हैं। तभी सिचेन जोर से चिल्लाता है, गगा क्या आप सब लोग सच में पागल हो? मैं आपको कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, आप जल्दी आ जाइए, सीजे हॉस्पिटल में है। सिचेन जब ये सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं और विंग उधर बुरी तरीके से रोए जा रहा था। सिचेन कहते हैं, विंग तो तुम रो मत, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। जैसे ही वांगजी ये सुनता है, वांगजी कहते गगा क्या हुआ है विंग को? सिचेन कहते हैं, विंग को नहीं, वेंचिंग को, वो हॉस्पिटल में है। वांगजी कहता है क्या? तभी वांगजी अपना फ़ोन देखता है तो उसमें कम से कम 55-60 कॉल्स थे विंग के, जिन्हें देखकर वांगजी भी थोड़ा पैनिक हो जाता है। सिवाय वांगजी, सिचेन अंकल तीनों जल्दी मीटिंग रूम से बाहर आते हैं और जल्दी कंपनी से बाहर निकलते हैं और सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। उधर विंग का पूरा बॉडी स्वेट से भर चुका था। उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। लेकिन जैसे ही वांगजी और सिचेन और अंकल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वो विंग को इस तरीके से देखते हैं तो वांगजी दौड़ के विंग को हक कर लेता है और कहता है, विंग क्या हुआ है? विंग वांगजी से कहता है, आप बहुत बुरे हैं। मैंने आपको कितनी बार कॉल किया, आप में से किसी ने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया। आप जानते हैं सीजे की डिलीवरी का टाइम था, आप में से किसी न किसी को घर रहना चाहिए। देखिए सीजे कितनी बुरी तरह हालत में है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें ब्लड की ज़रूरत हो सकती है। सिचेन कहते हैं क्या? तभी एक डॉक्टर आती है और सिचेन से कहती है, वो आपकी। तभी सिचेन कहते हैं कि क्या हुआ है वेंचिंग को? तभी वो डॉक्टर एक स्माइल करती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ है, आपकी पेशेंट ठीक है, उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। विंग और सब लोग जब ये सुनते हैं तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी पीछे एक नर्स आती है और एक क्यूट सी बेबी को बाहर लेके आती है। जैसे ही वो सिचेन उस बच्चे को देखते हैं, सिचेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विंग जोर से चिल्लाता है। वो नर्स जैसे ही सिचेन को बच्चा देने वाली होती है, विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं, सबसे पहले मैं इसको लूँगा। सब लोग विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग कहता है, ऑफकोर्स मैं लूँगा। पहली बार मैं सीजे को यहाँ लेके आया, दूसरी बार सीजे पेन में थी, मैंने उनको देखा, फिर मैंने उनकी ज़्यादा देखभाल हुई तो बच्चे पर सबसे पहला आग लेने का किसका है? मेरा है, इसलिए मैं उसको गोद में लूँगा। सभी लोग विंग की ऐसी बातें सुन के स्माइल करने लगते हैं। अंकल कहते हैं, ठीक है विंग, पहले बच्चे को तुम ही लो। विंग बच्चे की तरफ देखता है, बच्चा इतना क्यूट था। विंग उसे गोद में लेता है। जैसे ही विंग बच्चे को गोद में लेता है, वो बेबी विंग की फिंगर पकड़ लेता है। विंग बस बच्चे को देखता रहता है। सिचेन विंग से कहते हैं, विंग अब तुमने ले लिया, मुझे भी लेने दो। विंग गुस्से में कहता है, बिल्कुल नहीं, आप तीनों बेबी के पास भी मत आना, मैंने कितने कॉल्स किए थे। वांगजी कहता है, विंग हम मीटिंग में थे। विंग कहता है, आपसे तो मैं बाद में बात करूँगा, अगर मैं कल ऐसी कंडीशन में हूँ आप मीटिंग में ही करना, ठीक है?
वांग जी कहते विंग क्या कह रहे हो? विंग कहता बिल्कुल नहीं, आप तो मुझसे दूर ही रहो और मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। सिचेन कहते हैं ठीक है विंग, तुम वांग जी से बात मत करना, पर मुझे बेबी तो देखने दो। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो बेबी सिचेन को दे देता है, लेकिन वो अभी भी वांग जी से गुस्सा था, वांग जी से बात ही नहीं कर रहा था। उधर अंकल भी बेबी को अपनी गोद में लेते हैं। सभी बहुत खुश थे। सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वेंचिंग अभी भी थोड़ी बेहोश थी। सभी लोग बेबी को देख के बहुत खुश थे। सिचेन वेंचिंग के पास जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वेंचिंग को होश आ जाता है। वेंचिंग सिचेन की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है। सिचेन वेंचिंग की फोrehead पे किस करते हैं और बेबी को वेंचिंग के हाथों में देते हैं। वेंचिंग जैसे ही बेबी को देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिचेन कहते हैं वेंचिंग हमारा बेबी। वेंचिंग कहती है हमारा बेबी। तभी वेंचिंग कहती है आप जानते हैं अगर विंग नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मेरा क्या होता। आप जानते हैं सच में आप सब विंग को बच्चा कहते हैं, लेकिन विंग बहुत समझदार है। सभी लोग विंग की तरफ देख रहे थे। सब लोग विंग की तारीफ कर रहे थे। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी को भी विंग के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा था। तभी डॉक्टर कहती है सच में विंग बहुत ज़्यादा ब्रेव है। एक विंग को देखा जाए तो वो एक बच्चे जैसा ही है, लेकिन उसने जिस तरीके से वेंचिंग को संभाला बहुत, अगर वेंचिंग को टाइम पर नहीं लाया जाता तो कुछ भी हो सकता था। वांग जी विंग की तरफ देखता है कि स्माइल करता है, लेकिन विंग वांग जी से इतना गुस्सा था कि वो अपना मुंह फेर लेता है। वांग जी विंग के पास जाता है, कहता है बेबी आई एम सॉरी। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, समझे आप। तभी लैनकुरैन कहते हैं वैसे सिचेन और वेंचिंग ने तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमें दे दी, लेकिन वांग जी तुम कब देने वाले हो? वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी के ईयर पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं और विंग का तो चेहरा बुरी तरीके से रेड हो जाता है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी अंकल कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी अब मुझे ये खुशखबरी दो, मैं तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, समझे तुम। ऐसा कहते हैं और एक स्माइल करते हैं। सिचेन भी कहते हैं हाँ बिल्कुल ये तो है, अब इसको भी एक छोटा भाई या छोटी बहन चाहिए ना अपने साथ खेलने के लिए। वांग जी कहता है गग्गा आप भी, ऐसा कहता है और वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी वांग जी विंग के पास जाता है। वांग जी कहते विंग, लेकिन विंग तो वांग जी से इतना गुस्सा था उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। तभी वांग जी कहते विंग मेरी बात सुनो प्लीज़। विंग कहता है देखो मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहता, ये हॉस्पिटल है, इसलिए हम घर पे बात करेंगे और आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए, समझे आप। वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेते हैं, कहते हैं विंग कहता है काका ये हॉस्पिटल है, आप जानते ना क्या करें, छोड़िए और यहाँ ऐसा कुछ भी मत कीजिए। वांग जी कहते हैं विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए, समझे आप, लेकिन आप मेरा हाथ छोड़िए पहले। वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहते हैं ठीक है मैं हाथ छोड़ दूंगा, लेकिन पहले प्रॉमिस करो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, समझे आप, अब मेरा हाथ छोड़िए। तभी वहाँ अंकल आ जाते हैं। अंकल वांग जी और विंग से कहते हैं मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, वेंचिंग के पास सिचेन है, सिचेन वेंचिंग की अच्छी देखभाल कर लेगा। वांग जी कहता है। तभी विंग कहता है अंकल मैं भी यहाँ रुक सकता हूँ। अंकल कहते हैं बिल्कुल नहीं विंग, मुझे लगता है तुम भी बहुत थक गए हो, तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए, ठीक है चलो, ऐसा कहते हैं। विंग और वांग जी अंकल तीनों मेंशन में वापस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और ये स्टोरी अब फिनिश होने वाली है। इसका 1 या 2 पार्ट और है, वैसे मैं सोच रही हूँ मैं इसे कल फिनिश कर दूँ, ये कल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपके साथ एक न्यू FF स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।